नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा पिछला जितना भी हम लोग लेक्चर कर चुके हैं वो सारा जो है थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। क्या क्या जो हम लोग पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे कि जो है सबसे पहले जो हम लोग सिलेबस देखे थे। क्या देखे थे? सिलेबस देखे थे। और सिलेबस में जो है आपका 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट है ना। पहला यूनिट जो है आपका C++ प्रोग्रामिंग है, डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा बेस एंड SQL है, बुलियन अलजेब्रा है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है ना। तो पहला यूनिट हम लोग जो है देख रहे थे। पहला यूनिट में C++ प्रोग्रामिंग में 30 मार्क्स का, है ना, 30 मार्क्स का जो है प्रश्न पूछा जाता है। और यूनिट नंबर 1 में देखिए, है ना, यूनिट नंबर 1 में हम लोग जो है रिव्यू ऑफ C++ जो है देख रहे थे। अब रिव्यू ऑफ C++ में जो है हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्या, इसमें भी जो है आपका रिव्यू ऑफ C++ में जो है 16 मार्क्स का जो है प्रश्न आपसे जो है पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ C++, है ना। ये हम लोग जो है देख लिए थे। इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, ये हम लोग प्रश्न जो है इससे जो है देखेंगे। और ये चैप्टर जो हम लोग शुरुआत कर लिए थे, है ना। तो ये आप लोग को जो है ध्यान में रखना है। टॉपिक नंबर दूसरा गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, है ना। हेडर फाइल हम लोग जो है देख लिए थे। हेडर फाइल जो है प्रोग्राम का सबसे टॉप में रहता है। और हेडर फाइल जो है किससे जो है दर्शाते हैं? .s से, है ना। हेडर फाइल जो हम लोग 5 कैटेगरी में जो है बांटे थे, लेकिन हेडर फाइल जो है कितने परसेंट रहते हैं C++ में? 49। कितने होते हैं? 49। कितने होते हैं? 49, है ना। ये पांचों हेडर फाइल के विषय में हम लोग पढ़ लिए थे। सारा जो है फंक्शन हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वॉइड मेन भी जो है हम लोग छोटा लेक्चर में जो है पढ़ लिए थे। लेकिन आप लोग से जो है प्रश्न था कीवर्ड्स की संख्या कितनी थी, कीवर्ड्स की संख्या जो है C++ में कितनी होती है। तो आप लोग जो है कमेंट नहीं किए हैं, उसको जो है कॉपी में देखिए, अपना नोट्स में देखिए, या तो पिछला लेक्चर में जो है देखिए। और आपसे जो है आपको हम बताए हुए हैं कीवर्ड्स की संख्या कितनी होती है। इस लेक्चर में भी जो है आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा ना, कीवर्ड्स की संख्या कितनी होती है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लियर स्क्रीन। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लियर स्क्रीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लियर स्क्रीन फंक्शन, है ना। अब क्लियर स्क्रीन जो है फंक्शन जो है क्या होगा? इट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। इसका पूरा नाम क्या होता है? क्लियर स्क्रीन होता है। क्या नाम होता है इसका? नाम क्लियर स्क्रीन होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट, है ना। इट इज यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट, यानी कि जो पहले जो है लिखा हुआ रहता है प्रोग्राम में, है ना। और जो पहले से मतलब जो लिखा हुआ रहता है और इनपुट जो है रन जो है किया हुआ रहता है, ठीक है। पहले से जो है रन किया हुआ रहता है, तो उसका जो है हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोग जो कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं? क्लियर स्क्रीन का जो है प्रयोग करते हैं, ताकि जो है वह जो है पहले जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो पहले जो है रन किया हुआ है, वो जो है क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। अगर जो है इरेज नहीं होगा तो आपका जो है पहले जो आपका प्रोग्रामिंग रन किया हुआ है और जो आप जो है प्रोग्रामिंग रन कीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? दोनों का आपका मिक्सअप हो जाएगा, रिजल्ट जो है आपका मिक्सअप में आएगा। इसलिए आप जो लिखिएगा वो जो आपका गलत फिर रिजल्ट आएगा। इसलिए जो है क्लियर स्क्रीन का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन का जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं ये क्लियर स्क्रीन का। लेकिन ध्यान में रखना, क्योंकि जो है आपको जो है पहले जो प्रीवियस का जो है दिया हुआ रहता है आउटपुट, है ना, उसको जो है क्लियर करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है क्लियर स्क्रीन जो है फंक्शन लिखना जरूरी हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं सी आउट, है ना। सी आउट, लेकिन एक पॉइंट जो आपका छूटा हुआ, दिस फंक्शन प्रेजेंट इन conio.h, ये आपसे जो है इंपॉर्टेंट बनता है।
VBI बनता है ना। कोनियो डॉट एच कैसे प्रश्न पूछेगा, कोनियो डॉट एच का जो है एक हाइडर फाइल है, इसका फंक्शन का नाम बताइए, तो क्या होगा, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। या तो आपसे जो है प्रश्न पूछेगा कि बताइए क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है किस हेडर फाइल का उदाहरण है, किस हेडर फाइल का जो है फंक्शन है, किस हेडर फाइल का फंक्शन है, तो कोनियो डॉट एच का है ना। नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे सी आउट का। क्या पढ़ेंगे, सी आउट का पढ़ेंगे। सी आउट का पूरा नाम क्या होगा, कंसोल आउटपुट। क्या होगा पूरा नाम, कंसोल आउटपुट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं, है ना, सी आउट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट, है ना। जो है सी आउट जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं, डिस्प्ले द रिजल्ट करने के लिए, यानी कि रिजल्ट को दिखाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है सी आउट का, है ना। इसके बाद देखिए सी आउट क्या है, इज ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और ये पॉइंट जो आपका VBI है ना। सी आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, सी आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए सी आउट वर्क बाय यूजिंग शिफ्ट लेफ्ट, है ना। जो सी आउट जो है काम करता है किसके हेल्प से काम करता है, शिफ्ट लेफ्ट के हेल्प से। शिफ्ट लेफ्ट के हेल्प से जो है ये वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद सी आउट प्रेजेंट इज आइसोट्रीम डॉट एच, है ना, आने की जो है आइसोट्रीम डॉट एच का हेडर फाइल में आपका सी आउट को जो है प्रेजेंट किया जाता है। या तो आपसे जो है प्रश्न पूछ सकता है कि सी आउट फंक्शन, है ना, सी आउट जो है किस हेडर फाइल का जो है आपका फंक्शन है ना, आइसोट्रीम डॉट एच। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है, सीन्स, है ना। सीन्स का पूरा नाम क्या है, सीन्स का पूरा नाम है कंसोल इनपुट, है ना। सीन्स का क्या पूरा नाम है, कंसोल इनपुट है, ठीक है। इसका जो है हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो भी आप जो है वेरिएबल का जो है मान दीजिएगा उसका जो है क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू को जो है लेगा। जो आप वेरिएबल दीजिएगा वह जो है वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सीन इज एन ऑब्जेक्ट, आपका सीन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ये आपके लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। और सी आउट भी जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए इट कैन बी वर्क बाय यूजिंग शिफ्ट राइट, है ना। शिफ्ट राइट के मदद से जो है, शिफ्ट राइट के प्रयोग करके जो है ये काम करता है, ठीक है। सीन जो है देख लीजिए, है ना, आपका जो है प्रोग्रामिंग लिखने में जो है सहायक रहेगा, ठीक है। सीन के साथ जो आपका क्या आएगा, शिफ्ट राइट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, शिफ्ट राइट आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, सीन प्रेजेंट इन आइसोट्रीम डॉट एच, है ना, आइसोट्रीम डॉट एच, है ना। हेडर फाइल जो होगा वह आइसोट्रीम डॉट एच का जो है आपका आइसोट्रीम डॉट एच का हेडर फाइल जो है इसका फंक्शन क्या है, सीन है ना। क्या है, सीन है। ये ध्यान में रखना, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ते हैं ENDL, है ना, ENDL का जो है देखिए पूरा नाम क्या होगा कि इंड लाइन, है ना, इंड लाइन होगा। क्या होगा पूरा नाम, इंड लाइन होगा, है ना। इट स्टैंड्स फॉर इंड लाइन। इट इज यूज्ड फॉर ब्रेक द लाइन, यानी कि जो है ENDL का जो है किस में प्रयोग किया जाता है, लाइन को जो है ब्रेक करने के लिए, या तो आपका न्यू लाइन लाने के लिए, है ना। किसका, न्यू लाइन लाने के लिए। और न्यू लाइन के जो है हम लोग स्लैश एंड जो है दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सेमी कॉलन, है ना। सेमी कॉलन जो है क्या होता है, इन C++ प्रोग्रामिंग एवरी लाइन ENDL विथ सेमी कॉलन, है ना। जब भी जो है आपका प्रोग्रामिंग का जो है प्रत्येक लाइन का जो अंतिम होगा वह जो है सेमी कॉलन से होगा। क्या होगा, सेमी कॉलन से होगा, है ना। यानी कि कह सकते हैं प्रोग्रामिंग का जो है अंतिम लाइन में जो आपको सेमी कॉलन जो है लगाना ही होगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो है गेट सी एच, है ना। गेट सी एच का जो है दिस फंक्शन यूज्ड फॉर फ्रीज द आउटपुट इन प्रोग्राम, यानी कि गेट सी एच जो है आपका जो है क्या करता है,
आउटपुट को जो है फ्रीज करके रखा जाता है, ठीक है, आउटपुट को जो है रोक के रखा जाता है ना। ये गेट सी एच का जो है फंक्शन है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ कुछ जो है एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल जो है क्या है, राइट ये प्रोग्राम है ना, राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर, कितना है 2 नंबर, देन फाइंड सम, है ना। आपसे जो है पूछ रहा है कि जो है प्रोग्राम लिखने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रोग्राम लिखने के लिए बोल रहा है और डिस्प्ले 2 नंबर, 2 नंबर को जो है डिस्प्ले करना है और उसके बाद फिर क्या करना है, सम करना है ना। तो जो है आप कोई भी जो है 2 नंबर ले लीजिएगा। तो हम लोग जो है लिखते हैं प्रोग्राम को जो है कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हैच इंक्लूड आइसोट्रीम डॉट एच, ये तो हो गया है ना। हाइडर फाइल तो देना ही पड़ेगा, बिना हाइडर फाइल का जो है आपका प्रोग्रामिंग जो है लिख नहीं सकते हैं। अगर जो है बिना हाइडर फाइल का जो है लिखते हैं प्रोग्रामिंग तो आपका जो है रिजल्ट शो नहीं करेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, वॉइड मेन फंक्शन। इसके बाद क्या है, प्रोग्रामिंग ओपन करेंगे है ना। इसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन करेंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद जो है इंट यानी कि जो है 2 नंबर है, इंट ए और बी, ए और बी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या किए, सम किए है ना, सम पूछा है तो सम किए, सम सेमीकोलन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 नंबर जो है हम मान लेते हैं, कोई 2 नंबर हम मान लेते हैं। तो 2 नंबर हम जो है मान लेते हैं, ए बराबर 5, ए बराबर 5 मान लेते हैं सेमीकोलन, बी बराबर 20 सेमीकोलन मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सम करना है, क्या करना है, सम करना है, सम ए प्लस बी सेमीकोलन, ठीक है, ए प्लस बी सेमीकोलन। इसके बाद देखिए हमको जो है क्या करना है, 100 करवाना है, सी आउट करवाना है, रिजल्ट करवाना है। तो यहाँ देखिए सी आउट है ना, क्या है, सी आउट सम है ना। फिर देखिए ये आपका यहाँ होगा, ठीक है, सम। इसके बाद फिर जो है सम ENDL सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद गेट CH लगाएंगे सेमीकोलन। इसके बाद जो है प्रोग्राम को बंद कर देंगे, प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा लिखने का तरीका है ना, प्रोग्राम लिखने का ये तरीका हो जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोग्राम को जो है लिखने का तरीका होगा। तो क्या सबसे पहले जो हम लोग हेडर फाइल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेडर फाइल लगाएंगे। हेडर फाइल लगाने के बाद जो है क्लियर स्क्रीन लगाएंगे है ना। इसके बाद जो है 2 नंबर है, ये भी है और सम करने बोला है। अगर जो है 3 नंबर रहेगा और सम करने बोलेगा तो ये BC लिख लेंगे। इसके बाद ये BC जो है कोई भी एक मान और बढ़ा देंगे है ना। इसके बाद जो है जोड़ने बोला है तो A प्लस B प्लस C कर देंगे है ना। तो इसी तरह से हम सारा कुछ जो है लिखेंगे है ना, अगर जो है 3 नंबर रहेगा तो। लेकिन आप लोग को जो है ध्यान में रखना है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, 5वां लाइन है ना। ये 5 लाइन जो है आप प्रोग्रामिंग में जो है याद रखिएगा, ठीक है। इधर जो है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका चेंज होगा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका चेंज होगा। ये जो है लिखने का तरीका था, प्रोग्राम को जो है लिखने का तरीका था। लेकिन अगर जो है आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो है आउटपुट कितना होगा, आउटपुट कितना होगा है ना, आउटपुट कितना होगा, तो कितना होगा आपका 5 और 20 है ना, 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है आउटपुट जो है अगर पूछेगा, जैसे ये आपका दे देगा और प्रश्न पूछेगा कि जो है बताइए कि इस प्रोग्रामिंग का जो है आउटपुट कितना होगा, तो यहाँ जो है आप लोग को देखिएगा सम और यहाँ देखिएगा कि सम करने बोला है। तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, एक और प्रोग्राम जो है हम लोग देख लेते हैं। राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 3 नंबर देन फाइंड सम। देखिए अभी जो प्रश्न हम जो है आप लोग को बता रहे थे, क्या कितना, 3 नंबर के लिए है ना, फिर जो है सम। तो 5 जो है आपको लिख देंगे, हैच इंक्लूड आइसोट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन फंक्शन। इसके बाद जो है स्टार्टिंग प्रोग्राम करेंगे, क्लियर स्क्रीन सेमीकोलन लिख देंगे। ये तो 5 लिखना ही है। इसके बाद देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या में इंट A B C सम करना है ना, सेमीकोलन, ठीक है।
इसके बाद जो है ए बराबर 10 मान लिए, बी बराबर 20 मान लिए, सी बराबर 15 सेमीकोलन मान लिए। ये यहाँ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था तो जो है यहाँ हम लोग मान लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट जो है लिखेंगे, है ना। इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, सम करना है। सम बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसके बाद जो है सी आउट करवाना है, सी आउट जो है करवाएंगे, है ना। इसके बाद फिर जो है गेट सी एच करवाएंगे फंक्शन। इसके बाद जो है प्रोग्राम को बंद करेंगे, प्रोग्राम को बंद करेंगे। सेम जो है आपका 2 नंबर को जिस तरह से जोड़े थे इसी तरह से जो है 3 नंबर को जो है जोड़ेंगे, इसी तरह से 3 नंबर का जोड़ेंगे, है ना। तो 3 नंबर जो है लिखने में कोई जो है दिक्कत नहीं होता होगा, ना जो है परेशानी होता होगा। तो इसका जो है आउटपुट जो है कितना होगा, आउटपुट कितना होगा बताइए, आउटपुट कितना होगा 10 20 15, ये तीनों को जोड़ने बोल रहे हैं ना, 10 20 और 15, कितना हो जाएगा आउटपुट 10 और 20 30 और 15 कितना हो जाएगा 40 5 45, तो 45 हो जाएगा आउटपुट, है ना। ये 45 आपका क्या हो जाएगा आउटपुट होगा, है ना। आउटपुट को जो है आपसे जो अगर प्रश्न पूछता है तो यहाँ जो आपका क्या पूछ रहा है, सम जो है पूछ रहा है तो सम जो है लगाएंगे, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर का पूछ रहा है। कितना नंबर का 5 नंबर का। देखिए आप लोग को जो है ये होमवर्क हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं होमवर्क, और जो है कमेंट बॉक्स में जो है देना है, या तो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे जो है आप हमारा जो है मेरे पास जो है सेंड कीजिएगा, उसका जो है हम रिप्लाई फिर दे दूंगा, चेक करके जो है मैं बता दूंगा, है ना। तो आप लोग का क्या होमवर्क है, राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5 नंबर देन फाइंड सम, यानी कि 5 नंबर को जो है आपको बताना है। कितना नंबर को बताना है 5 नंबर को करना है, ठीक है। अभी जो है हम आपको जो है बता दे रहे हैं होमवर्क जो है किस में भेजना है, किस व्हाट्सएप नंबर में 7739786981, ठीक है 7739786981, है ना। ये इसमें जो है भेजना है, व्हाट्सएप कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को जो है भेजिएगा, फिर जो हम आपको जो है रिप्लाई करेंगे, है ना, क्या सही बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए डिफरेंसेस का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डिफरेंसेस का क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर देन फाइंड डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस वाला भी जो है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। तो ये 5 जो है लाइन लिखना है ना। 5 लाइन लिखने के बाद जो है इंट ये बी, है ना, 2 नंबर है ना, डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो यहाँ डिफरेंसेस लिखेंगे। ये बराबर जो है 50 सेमीकोलन, बी बराबर 17 हम मान लिए, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो डिफरेंसेस क्या होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद सी आउट डिफरेंसेस, है ना, ई एन डी एल, ठीक है। इसके बाद गेट सी एच, इसके बाद जो है ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर जो है हम लोग जो है प्रोडक्ट वाला देखेंगे, लेकिन जो है आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जो है आप लोग जो है हर बच्चे को जो है बताइए कि क्लास जो है हम ले रहे हैं, लेकिन आपका व्यू और आपका जो है शेयर होता ही नहीं है, जिससे जो है मेरा दिनों दिन जो है मनोबल जो है गिरते जा रहा है। तो आप लोग को हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आप लोग जो है शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को जो है इस वीडियो को जो है मिले और हर बच्चे जो है इस क्लास को देखे और अच्छा से अच्छा नंबर जो है उठा सकता है ना। क्लास 12th में जो है कंप्यूटर साइंस में अच्छा से अच्छा नंबर जो उठा सकता है, कब, जब जो है अब पढ़िएगा, लेक्चर को देखिएगा और शेयर कीजिएगा, बताइएगा, है ना। और आप लोग को जो है होमवर्क दिए हैं वो जो है व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। तो आप लोग से बस एक ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करो, हमारा मेहनत को जो है अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, है ना, कमेंट करो। तो आप सभी को जो है ये करना है कि जो है आप इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, है ना। तब जो है जल्दी से जल्दी जो है मैं लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आप लोग जो हमारा काम करते ही नहीं ईमानदारी पूर्वक, आप लोग जो है सब्सक्राइब करके जो है देखते नहीं हैं। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग को जो है, आप लोग से कि जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, है ना। कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।